पीएमसी ध्यान नेपाल के इस मंच पर आप सभी ध्यानी मित्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मेरा आत्मवंदन। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महापत्री जी, महाअवतार बाबा जी और सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारा यूनिफाइड कोर्स का लेवल 2 का वीक 10th का थर्ड डे है। सभी जानते हैं आज थर्ड डे है। तो हम सभी मिलके पहले तो आशा जी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और आभार करेंगे और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे उनका। थैंक यू सो मच आशा जी फॉर योर काइंड सर्विस, काइंड वर्ड्स एंड वैल्यूबल टाइम। मैं Thank आपको you. आमंत्रित करती हूँ। नाउ द मार्च इज योर्स। यस। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आने के लिए। और सभी को हैप्पी हक डे। सभी को सेम टू यू मैम, सेम। यू वेलकम। थैंक यू सो मच। जैसा कि आज बताया डॉक्टर संतोष ने, हमारा डे 3 है वीक 10 का। तो सेशन शुरू करने से पहले अगर क्वेश्चन एंड आंसर है आप अपने रेडी कर लीजिए, पर 1 मिनट का मौन रखेंगे और आंखें बंद करते हैं। महावतार बाबा जी से गाइडेंस मांगते हैं कि अपने हायर सेल्फ से जुड़ के हम अपनी ट्रू डिजायर्स को पहचान सके और सेल्फ एक्सेप्टेंस के इस रास्ते पे पूरी तरह से अपने क्लेम को एक्सेप्ट करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। 1 मिनट का कंप्लीट मौन मास्टर। सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं, मौन की अवस्था से बाहर आ सकते हैं। तो आई एम रेडी। आप जब सबकी कोई भी एक्सपीरियंस या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी आशा जी, ये मैं एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि जब से ये शुरू हुआ है हमारा कि ईश्वर के विचारों के साथ मैं क्षमा और कृतज्ञता के साथ स्वीकार राइट। करती हूँ और दावा करती हूँ, है ना, इस तरह से। तो एक एक बहुत ब्रॉड फील्ड बन गई हमारे सामने। तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है उसके अंदर कि इसका मतलब कि वो हर तरह से साबित कर देंगे कि हम ही परम ईश्वर हैं, गॉड। जैसे पत्री जी ने हमेशा संबोधित ही ऐसे किया, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर, माय डियर गॉड्स। तो वो एहसास कराया जा रहा है प्रैक्टिकली, जो बाबा जी से हमें ज्ञान मिल रहा है। तो एक एक दो दो लाइन का एक चैप्टर में ज्ञान होता है, 2-3 लाइन का वो, लेकिन इतना विस्तृत होता है
और इतनी आसानी से हमारे अंदर उतर जाता है। तो जितनी बार उसको पढ़ो तो बड़ा आनंद आता है। जी, थैंक यू सो मच। तो हम आनंद में ही रहते हैं, जैसे उस चीज को सोच सोच के फिर शरीर की बीमारियां भी भूल जाते हैं। जी, बिल्कुल थैंक सही। यू आशा जी। वेरी नाइस शेयरिंग डॉक्टर संतोष, जी थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग। या जी मंजू जी। जी, मंजू जी, आप अनम्यूट अनम्यूट कर कीजिए। ले। आप फिर से म्यूट पे हो गई हैं। बस धीरे से टच करिए। हाँ, हो गया। जी तो जी। मैं हमेशा स्टिक लेके चलती थी रेगुलरली, एज ए प्रिकॉशन भी, और थोड़ा अपने पैर में तकलीफ होती थी उससे। तो जब मैं शिकागो आई तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक थी, तो उसमें ऐसे मैं कॉन्शियसली स्टिक लेके चलती थी। मगर सिंस लास्ट, मैंने संतोष जी को बताया भी था उस दिन, मैंने फोन करके उनको बताया था, शायद 15 दिन हो गया, 15-20 दिन हो गया ना। ज्यादा। जी हाँ, जी। 15, उसके पहले से मैंने उनको उसी दिन बताया कि मैंने कहा मैंने एक बहुत ही ज्यादा मिजरेबल, बहुत ही अमेजिंग चेंज अपने में नोटिस किया है, कि मैं बहुत सारा डिस्टेंस जो है विदाउट स्टिक के चल रही हूँ, और मुझे याद भी नहीं रहता मैंने स्टिक कहाँ रखी है। तो दैट वाज द जी चेंज ऑन, इट इज हैपनिंग। अब ये जो है और बढ़ रहा है। सो ये हमारे में एक बहुत बड़ा, बहुत ही अद्भुत चेंज मैंने नोटिस किया। और ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ दोज प्रेयर्स और लाइंस जो हम रोज रिपीटेडली कहते हैं, उसका जो है ये जो है असर। मैं ऑल द थैंक्स टू आशा मैम कि आपने हम लोग को बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, ब्यूटीफुल शेयरिंग मंजू मास्टर ने जैसे बताया है। जब हम इस प्रेयर को रोज करते हैं तो एक पॉइंट पे आके ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे बैठ जाती है, और सिर्फ आप ही नहीं, पूरे घर में वो वाइब्रेशंस फैल जाती है। जी तो जैसे आपको पता भी नहीं चला और आप चलने लगी, पर आपने उसे एक्नॉलेज किया, तो जी ये आपकी सेल्फ एक्सेप्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। समटाइम हम कह देते हैं ना कि हमारी एज हो रही है, जैसे मैं अपनी मॉम से कुछ भी बोलती हूँ तो वो कहती है एज हो रही है। तो मैंने अपनी मॉम से बोला अपनी वोकैबलरी से ये शब्द निकाल दो। जी। हम्म। एज सिर्फ एक नंबर होता है। जी अगर यहाँ पे अगर हम जुड़ जाते हैं उस यूनिवर्स से, तो जैसे आपने शेयर किया मिरेकल शेयरिंग, मेरी लाइफ में इतने सारे मिरेकल्स है कि मैं लिस्ट बनाऊं तो एंडलेस है। जी तो हमारी मर्जी है कि हम चाहे तो अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करें, या हम उस तरफ देखें जहाँ पे हमारे लिए चैलेंजेस आ रहे हैं। सो जी। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग मंजू मास्टर, थैंक यू सो मच। जी मंजू जी का एक दिन बड़े एक्साइटमेंट में फोन आया था कि मुझे कुछ बताना है। कहती है तब उन्होंने मुझे ये बात बताई कि मैं भूल ही गई कि मैं स्टिक यूज नहीं कर रही हूँ। क्या जी बात है। बहुत सब या। लोग ताली बजाइए। सब लोग बहुत ही, और एक बड़ा प्यारा सा हक दीजिए मंजू मास्टर को, आज थैंक तो यू। बनता है। आई शुड गिव यू ऑल। बहुत यस। जी वेरी जी नाइस। जी। लीना। लीना, लीना जी है, हाँ हाँ, जी। अनम्यूट कर लीजिए। आत्मवंदन आशा मैम, सभी को मेरा आता वरदान। आत्मवंदन। थैंक यू सो मच मैम, एंड लॉस ऑफ लव टू यू एंड ऑल। एक्चुअली सच्ची में बहुत सारे चेंजेस मेरे लाइफ में हुए हैं, और ये जो प्रेयर है बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी मैं इसे सुबह और रात में एक बहुत अच्छा लाइट फील होता है। एंड जब मैं सुबह भी उठती हूँ सेम एफर्मेशन को ही याद कर कर उसे बोलती हूँ, मुझे जैसे लगता है सब मैंने चारों तरफ बस लाइट ही लाइट है, एंड लव जी। ही लव है, क्योंकि मेरे अंदर तो लव है ही। एक्चुअली मुझे किसी में कुछ नेगेटिविटी तो फील ही नहीं होती है। मुझे जो भी कुछ बोलता है, मैंने
एवरीथिंग इज फाइन गुड। और सब आप सब में मतलब ये रिसेंटली बोल रही हूँ मैं, 2-3 दिन पहले हमारी रेंट में एक लड़की रहती है, वो आई मेरे पास, वो बहुत दुखी थी। मैंने उसे कहा दुख हमारे अंदर हर समय वो दूसरों को ही ब्लेम करती थी, हर समय वो खराब है वो खराब है। मैं बोली नहीं, अपने आप को पहले देखो। तुम तो अपने सबको खराब बोल रही हो, हम क्या इतने अच्छे हैं? पहले हम अपने आप को जज करेंगे कि हम कैसे हैं। यदि हमारे अंदर कुछ फॉल्ट है तभी जाकर हम दूसरे को ब्लेम कर सकते हैं। हम तो हमारे अंदर तो इतनी फॉल्ट है, इतनी गलतियां हैं, हम तो उसे कभी देखते ही नहीं है। हम तो हर समय दूसरों को ही ब्लेम करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने आप को जज करो। तो शी आस्क मी कि मैं अपने आप को कैसे करूं ना। मैं बोली तुम एवरी डे, बोलती मैं तो सुबह लेट में उठती हूँ, ठीक है थोड़ा 10 मिनट जल्दी उठ जाओ, एंड 10 मिनट अपने आप अपने साथ बैठो एंड फील करो कि तुम्हारे अंदर क्या है, फिर जाके तुम दूसरों को कुछ भी बोल सकती हो। अब कल मुझे वो लड़की आई, अगेन शी हग्ड मी एंड बोली आंटी थैंक यू सो मच, एक्चुअली गलती मेरे में है। वाह। शी एक्सेप्टेड कि हाँ आंटी, आंटी मेरे में ही गलतियां हैं। और मैं उसे बोली इट्स ओके, ठीक है तुम्हारे में गलती है, ऐसे तो कोई नहीं है जो गलतियां नहीं करता है, तुमने एक्सेप्ट किया, वही सबसे ग्रेट है। और तुम, मैं उसे बोली हर समय सबको लव एंड लाइट संतोष जी भेजो, फोन करके कुछ नहीं सबके बोला। साथ अच्छा बोलो। यदि हम अच्छा बोलेंगे तभी हमें अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई देगा। तो मैं भी अपने लाइफ में वही सबको, अपने बेटे को, अपने बहू को, अपने हस्बैंड को, रादर अपने सास को भी वही बोलती हूँ कि मम्मी जी आप हर समय पॉजिटिव ही बोलो। वो हर समय थोड़ी मतलब शी इज नाउ 70 अबव, तो एवरी टाइम अरे ये मेरा क्या होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। आप बिल्कुल 17 की हो, आप 70 हो ही नहीं। नाउ यू आर ओनली, यू आर स्वीट 17। शी मैंने वो मुझे बोल के मैंने मस्त तुम बहुत अच्छे लाइन में हो। मैं बोली मेरे गुरु माँ, मेरे सब मास्टर्स, डिवाइन मास्टर्स हमें यही सिखाते हैं, तो मैं यही आपको सिखा रही हूँ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू आशा मैम एंड ऑल माय डिवाइन मास्टर्स, थैंक यू सो मच एंड लव यू लव यू लव यू मैम। थैंक यू सो मच। आप मुझे आशा कह सकते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये आपका प्यार है जो आपके मुंह से निकल कर आया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू लीना फॉर योर शेयरिंग। थैंक जी श्रुति जी बात करिए। आत्मवंदन मास्टर, सबको अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा प्यार भरा हग है। और मेरी जी शेयरिंग ये है कि मेरा अभी एंजियोप्लास्टी होने के 15 दिन में मैं बहुत ऐसा थोड़ा सा निगेटिविटी मुझ में आ गई थी। वो इसलिए कि सब मिलने भी आते थे लोग तो कुछ ना कुछ ऐसे बातें करते थे, तो 15 दिन मुझे थोड़ी तकलीफ हो गई। उसके बाद मैंने अपने आप ही डिसाइड किया कि नहीं, ये सबसे मिलकर मैं यहाँ वहां जाती हूँ तो एनर्जी थोड़ी शिफ्ट होती है। एक घर पे एक जगह पे मैं रहती थी तो बहुत ऐसा निगेटिविटी मुझे लगती थी, तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा चलना फिरना शुरू किया, क्योंकि डॉक्टर ने मना कर दी 3 महीने कुछ करना नहीं है, कुछ भी घर का छोटा मोटा काम भी नहीं करना है। तो 15 दिन में मैंने देखा कि मुझे नहीं, अच्छा ही फील नहीं हो रहा था, तो थोड़ा पेन भी होता था बॉडी में, अच्छा नहीं लगता था। तो मैंने सब मतलब थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया। फिर अभी घूमना भी चालू कर दिया। और अभी रिलेटिव्स में शादी भी थी तो सब लोग वहां पे मिले तो मुझे बोले कि अरे ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा आपका कुछ हो गया है, इतना आप फ्रेश लगते हो। तो बाद में मुझे ये एहसास हो गया कि कुछ ऐसा लगता भी है तो मैं डाउट या कुछ ऐसा गिल्ट ऐसा कुछ रहते हैं तो हम लोग निगेटिविटी में जाते हैं, तो पूरा वो सरेंडर करके हायर सेल्फ को ही मैं ये करती थी कि जो भी है हुआ है तो अभी आपको ही संभालना है, आप ही देखो। तो मुझे, मैं खुद ही भूल गई कि ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ही मुझे आ नहीं रहा था कि अभी तो हमेशा के लिए वो सब मेडिसिन लेना है, क्योंकि अभी तक मैंने मेडिसिन भी कभी कुछ लिया ही नहीं था। तो वो भी मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि क्या करूं। फिर अभी वो भी मैंने पूरा मतलब एक्सेप्ट कर लिया मैंने। तो इतनी पावर है कि अभी कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि अरे ये तो कुछ है ही नहीं। एकदम फ्रीली मतलब रहती है, और बिल्कुल मतलब कुछ पेन वेन सब एकदम वेनिश हो गया है। तो बहुत ही अच्छी मुझे ये लगती है। हर ये तो बहुत बड़ी पावर मिल गई है ऐसे लगता है। तो थैंक यू सो मच, और आशा मास्टर का तो बहुत बहुत धन्यवाद जो ये क्लास लेके आई है। थैंक यू मैम, और संतोष मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा थैंक अभी यू शादी श्रुति जी। वगैरह चलती है तो मुझे ज्वाइन करने को नहीं मिल रहा है ना, घर में अभी
रिलेटिव्स के, मतलब अपने ही घर में ही शादी है ना, 3 3 शादियां है, इसीलिए सब इधर उधर ही। तो मैं भी रहती भी नहीं हूँ घर पे, कि सबके एंजॉय करती हूँ, तो वो दर्द भी कुछ लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हम लोग उसमें ही रहते हैं कि अरे ऐसा हुआ मेरे साथ, अब कैसा हो गया, सोच ऐसी सोच अभी आती नहीं है। पूरा वो हायर से फेस में रहती हूँ, वही पावर में रहती हूँ कि अरे हम तो इतने बड़ा, अगर ये जो पावर है हमारे अंदर, तो सबका अच्छा ही सोचना है ना, तो किसी के लिए बुरे ख्याल भी नहीं आती है। जब हम भगवान ही, हम खुद भगवान है, तो सबके लिए अच्छा ही सोचना है। ये भी एक बिल्कुल है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो गई, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जहाँ भी जाएंगे ना, तो एनर्जी शिफ्ट ही होती है, ऐसे लग रहा है अभी मुझे कि हम, मैं यस, जाती हूँ तो मुझे खुद वो एनर्जी शिफ्ट ऐसा पता चलता है कि माहौल बदल जाता है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। जो आपने बोला है ये बहुत सही बात है। जब आपकी ना ये आदत बन जाएगी, जैसे ऑरा क्लोज करना है, तो पता ही नहीं चलता कि सेकंडों में हो जाता है, लगता है कि ये तो बहुत छोटे से स्टेप्स हैं, हो गया इतनी जल्दी क्या। तो जब आप ऐसा कहते हो ना, तो बिल्कुल सही बोल रहे हो। आप जहां भी जाते हो वहां की भी वाइब्रेशन बदलती है, क्योंकि आपका जो ऑरा है ना, वो एक्सपैंड हो गया है। जैसे जैसे आप सोचते हो ना, और आपने जैसे आज बोला हम तो भगवान हैं, है ना, ये शब्द बोलना, आई मीन, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मगर हिंदू रिलीजन में ऐसा बताया जाता है, मूर्तियों की पूजा करो। हम, मैं भी ऐसे ही बड़ी हुई हूँ, है ना। कभी मम्मा से पूछा तो पता नहीं था कि क्यों पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा, है ना। लेकिन आज आप इस सच को जान गए हो कि हमें कहीं किसी मंदिर, किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ यही है, यही देवालय है, यही सब कुछ है। सो थैंक यू सो मच श्रुति मास्टर, वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। यहाँ मैं एक चीज सबके लिए बोलना चाहती हूँ। जैसे आपको मेडिसिन लेनी पड़ती है ना, तो कभी कभी लाइफ में ऐसा आता है कि आप मेडिसिन लेंगे, तो जब आप मेडिसिन लें, तो मेडिसिन को थैंक यू बोल कर मेडिसिन को लें। मगर ऐसा नहीं है कि उसे आदत बना लें। उसे बोलिए कि थैंक यू सो मच मेरे को अच्छा करने के लिए। मुझे पता है तुम्हारा और मेरा साथ ज्यादा लंबा नहीं है, पर थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए। देखिए दवाइयां कैसे गायब होती हैं, पता भी नहीं चलेगा। सम रीजन मैं जब मूव हुई हूँ अभी, तो मेरी मॉम बहुत, मतलब 5 6 मेडिसिन तो खा ही रही थी। नाउ इट्स रिड्यूस टू 1, जो एक मैजिक है। उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, एवरीथिंग इज नॉर्मल। तो वो मुझे बोल रही थी 70 साल की उम्र में ऐसा नहीं होता। तो मैंने उनको यही बोला, मैजिक डू हैपन, आपको सिर्फ बिलीव करना होता है, ठीक है ना। आई मीन, सोचने को 69 एक नंबर भी हो सकता है श्रुति मास्टर, है ना, लेकिन 69 एक नंबर है सिर्फ। हाँ, मैंने उनसे बोला ये तो मैजिकल नंबर है। क्योंकि इस एज पे आके आपका सब कुछ छूट गया। तो मैजिक होता है अगर आप उस पर बिलीव करें। हम अपनी दुनिया खुद ही क्रिएट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग, थैंक यू। प्यार भरा हक सबकी तरफ से श्रुति मास्टर को। बहुत से अच्छी। बहुत है ना, सब पावरफुल महसूस होता है अभी वो। अरे नहीं हो जाएगा वगैरह ऐसे वर्ड ही आते ही नहीं है, अरे हो जाएगा, बस यही मुंह से निकलता है कि हो जाएगा। तो राइट, बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू जी सो मच। जी, रीता जी बात करिए। Thank you, Santosh ji, and thank you, Asha. I say Asha, यस, right? थैंक यू सो मच, प्यार भरा हक आपके लिए। मेरे तो बच्चों जैसे हो, तो मैं क्यों कहूँ जी, राइट? नहीं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, थैंक यू। अच्छा, मेरे को बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस तो नहीं हुए, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। और फर्स्ट थिंग एंड सेकंड इज कि मेरे नेबर्स कुछ टाइम से काफ़ी परेशान कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन समहाउ मैं उनको, कुछ भी मेरे मन में उनके लिए नेगेटिव नहीं आता। आई जस्ट सेंड लव एंड लाइट। तो मैं यही कहती हूँ कि ये सॉल्व हो जाएगा, ये अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ कि तुम लोग कुछ भी मत कहो, कोई बात नहीं, सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते, बट हाँ, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि ऐसा है ही नहीं कुछ भी जिसके लिए मैं परेशान हूँ। तो ये तो अपने आप यूनिवर्स सॉल्व करेगा, क्योंकि मैंने कुछ कहा नहीं और मैं नेगेटिव हूँ नहीं उनके बारे में। एंड सेकेंड थिंग, जैसा आप मेडिसिन का बता रहे थे, तो मेडिसिन लेते टाइम मैं यही बोलती हूँ, थैंक यू, मेरे को आपने कुछ लेसन देने थे, इसीलिए आप आए हो, एंड आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत जल्दी मेरी खत्म होने वाली है, एंड विल से गुड बाय। तो ये 2 चीज़ें वाह, मैं करती हूँ।
थैंक यू थैंक यू। सो मच। सब ताली बजाइए, एक प्यार भरा हग रीटा मास्टर के लिए भी बनता है। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव थैंक यू। टू यू। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। ब्यूटीफुल शेयर। आशा नहीं, आपने बहुत अच्छे से समझाया और उसका इम्पैक्ट हो रहा है। मैं अपने सेशन में आने से पहले महावतार बाबा जी से हमेशा गाइडेंस मांगती हूँ कि उन्होंने मुझे मीडियम चुना है ना, डॉक्टर संतोष को, पीएमसी ध्यान नेपाल को, मुझे इस बुक को लाने का एक मीडियम चुना है। और आप सभी लोग जो मास्टर्स है इस डिवाइन प्लान का एक हिस्सा है। तो थैंक यू इस जर्नी पे आने के लिए, हमें ये मौका देने के लिए। और क्रेडिट तो महावतार बाबा जी को ही जाता है, लेकिन हाँ, हम मीडियम जरूर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, ब्यूटीफुल थैंक यू। शेयरिंग। थैंक वी यू सो लव यू ऑल। मच। आपकी एनर्जी इतनी अच्छी है कि क्या बताएं। ये आप थैंक यू। सबकी वजह से जो है तो है, और कुछ नहीं है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मोहन मैम, आशा जी, हमें जोड़ने के लिए हमें भी यस अपने साथ जोड़ने के लिए। यस यस यस, बिल्कुल। हम आपको छोड़ेंगे ही नहीं। ये हम भी कहेंगे ना। ये हम आपको छोड़ने वाले नहीं है। या नहीं। आप नए नए अपने लाते रहिए प्रोग्राम्स, हमें समझाते रहिए। दैट विल बी गुड फॉर अस। यस, मैं आपके लिए अभी बहुत ही जल्दी बिल्कुल। एंजल वर्कशॉप का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं, लिखते हैं, मुझे एंजल नंबर दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली ये जो आपका फेज इस समय चल रहा है ना, आप लोगों को, जो आप सेल्फ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं ना, तो आपको यूनिवर्स नंबर्स में मैसेज देगा। तो आपको वो नंबर क्यों दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी सिचुएशन पे बेस्ड है। तो देखते हैं कि मैं कब वो सेशन लूं, पर मुझे उसके लिए नोइंग आई, तो मैं 100% लेने वाली हूँ कि आपको अगर वो नंबर दिखाई दे रहे हैं तो आपकी सिचुएशन के लिए क्या स्टैंड करते हैं। वो जेनेरिक होगा, लेकिन आपको हेल्प करेगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी कि आप उसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सभी एंजल नंबर्स हैं, लेकिन कौन सा नंबर आपके लिए स्टैंड करता है। और फिर एक छोटा सा मेडिटेशन भी करेंगे इसमें, जिससे हमें पता चले कि कौन सा नंबर मुझे क्या बता रहा है। सो मैं थैंक यू एक सो छोटी सी मच। जी शेयरिंग आशा और जी। करूं। हाँ एक हाँ, छोटी बिल्कुल सी, बिल्कुल। मेरे घर में ना एक मंदिर बना हुआ है जो बहुत पहले से बना हुआ है, एंड विच आई डोंट वांट टू गिव अवे ऑल्सो। तो वो है, और मैं रोज उसमें धूप जलाती हूँ। लेकिन धूप जला के मैं यही बोलती हूँ, मैं धूप जला रही हूँ लेकिन आप मेरे अंदर हो। ये सिर्फ बाहर की फॉर्मेलिटी है। यस, मैं ऐसा, मुझे नहीं मालूम ये ठीक है या नहीं है, बट मैं ये सोचती हूँ कि मेरे अंदर तो धूप जल रही है, मेरे अंदर तो ज्योत है। तो ये सिर्फ क्योंकि आप यहाँ पे इस फॉर्म में भी प्रेजेंट हो, तो इसलिए मैं ये कर रही बिल्कुल। मैं किसी से भी नहीं कह रही, जैसे हम पीएसएसएम के 18 प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हूँ। तो यस। ऐसा लिखा आता है कि आप पूजा मत कीजिए ये सब, लेकिन हाँ। मैं, जैसा मैंने अगर आप लोगों को बताया होगा, अगर आप, हम जैसे जब डॉक्टर संतोष तबीयत ठीक नहीं थी और हम हर रोज सेशन में आ रहे थे, तो जो भी मास्टर उस समय जुड़े थे, तो आप सभी को याद होगा कि मैंने कहा था इसकी इम्पोर्टेंस होती है हर चीज की। तो चप्पल उतार के, यानी कि अपने स्लीपर्स उतार के आप खड़े होके धूप जला रहे हैं, तो पहली बात, आप अर्थ एलिमेंट के साथ कांटेक्ट में आ गए। मैं इस राइट। प्रैक्टिस को बिल्कुल भी नहीं कहती आप लोगों को मना करने के लिए, क्योंकि हमें अपने आसपास का जब एनवायरनमेंट क्लीन करना होता है, तो हम फायर को इन्वोक करते हैं, पानी को इन्वोक करते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि इस प्रैक्टिस को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करती। मैं नवरात्रि के फास्ट भी रखती हूँ, तब से, जब से मैं एक छोटी बच्ची थी। आई डेंट नो द मीनिंग, की मीनिंग क्या है। तो कुछ चीजें लाइफ में आप जो करते हैं, उन्हें करिए जो आपको सही लगता है, क्योंकि हम सबकी एक नोइंग होती है। तो अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। नहीं, आप जैसा कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम जब मानते हैं ना, इस समय जो हो रहा है सही हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है, क्योंकि हर चीज की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। हम और भी ज्यादा लिबरेट होकर जब नेक्स्ट लाइफ में जाएंगे, तो शायद हमारे लिए मंदिर वगैरह की कोई अहमियत नहीं जरूरत रहे। नहीं। लेकिन यस। अभी इस लाइफ में हमें जरूरत है, तो हम उन पांचों एलिमेंट को इन्वोक करते हैं। तो आप बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि आप जब इंसेंस स्टिक जलाते हैं, आप अपने अंदर के फायर एलिमेंट को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, उसे इन्वोक कर रहे हैं। क्योंकि आज की दुनिया में तो हम भूल जाते हैं ना,
नहीं कर पाते ना, हमें पता है हमें क्या करना चाहिए। अब ठंड का मौसम है, आप बाहर नहीं जा सकते, लेकिन जब आप उस धूप को ऐसे घुमाते हैं या इंसेंस स्टिक को, तो आप एयर एलिमेंट को भी इन्वोक कर रहे हैं। तो हाँ इट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ डूइंग दैट, है ना। इससे अच्छा क्या हो सकता है। हम कभी टाइम मिला तो हर सिंबल के पीछे की स्वास्तिक कैसा होना चाहिए, उसे कैसे ड्रॉ करना चाहिए, उसकी भी अभी वो इम्पोर्टेंस है। दरवाजा खुला मत छोड़ना, मच्छर आते हैं। एक जो स्वास्तिक का जो सिंबल है ना, वो तक आपको बताता है, 4 दिशाओं को रिप्रेजेंट करता है, उसके ऊपर लाइन कब कैसे बनानी चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो हिंदू कल्चर में बताया गया, डजेंट मैटर आप कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, हर रिलीजन में एक सिंबल की एक इम्पोर्टेंस है। हमने अपना तरीका बदल दिया, हम उसे किसी और तरीके से देखने लगे, हम कहने लगे कि हम इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, लेकिन हम हैं तो सब एक जैसे ही। सो थैंक यू सो मच इसको लाने के लिए, क्योंकि मैं भी दिया तो मैं जलाती हूँ, इग्नाइट करती हूँ। हम कोई भी पूजा करते हैं तो सारे एलिमेंट्स को इन्वोक करते हैं, तो आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, वेरी नाइस। थैंक यू। थैंक यू आशा, थैंक यू। यू वेलकम। थैंक यू रीता जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए मनीषा। मनीषा का हो गया है? नहीं, मनीषा मास्टर को मैंने म्यूट किया था, क्योंकि अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। सॉरी सॉरी। नहीं नहीं नहीं, इट्स वो जी ओके, जी जी, कोई बात बोलिए। नहीं। हाँ, नहीं वो क्या है, घर में थोड़ा काम चल रहा है ना, तो पहले जो आशा मैम आपने बताया ना मेडिसिन के लेते टाइम क्या ये देना है, तो वो अगर फिर से रिपीट करेंगे तो, क्योंकि मुझे वो अच्छा, क्वेश्चन है, क्योंकि ओके। बहुत मतलब 16-17 साल हो गए डायबिटीज है, हाई शुगर, और ये गले का तो प्रॉब्लम है ही मेरा, कुछ भी बाहर का थोड़ा भी खा लेती हूँ तो अफेक्ट हो जाता है, मतलब बीमारी पड़ जाती है, तो ओके। इसलिए क्या कर सकते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो है, जब आपको डायबिटीज कितने साल से है? 16-17 साल हो गए। अच्छा, तो डायबिटीज हमारी लाइफ में कब आती है? जब हमारी लाइफ से मिठास खत्म हो जाती है, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको इंडिकेशन देता है, आप अपनी लाइफ में ढूंढना शुरू करो। होता क्या है कि जब हम नेगेटिविटी में आ जाते हैं ना, जो भी बेस्ड हमारे सरकमस्टांसेस हैं, तो हम हाँ बजाय पॉजिटिव साइड को देखने के, हम नेगेटिव पे फोकस रखते हैं कि उसने मुझे ऐसा कह दिया। लेकिन जब वो हमें अच्छा कर रहे हैं, हमें वो ना के बराबर लगता है। ओके, तो हमें उस समय ध्यान देना होता है। लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे, जैसा हमने सीखा है, बचपन से सीखा है हमने, है ना, कि जैसे किसी ने हमें थैंक यू बोला तो हम कहते हैं, अरे नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा भी कंट्रीब्यूशन है। हम हाँ कॉम्प्लीमेंट लेना तक भी भूल जाते हैं, ठीक है। yes, हाँ आपको सबसे पहली बात ऐसा ये करना है कि आपको छोटी छोटी, कोई भी छोटा सा विन हो, जैसे मान लो आपने आज का टारगेट लगाया कि मैं जब भी मेडिसिन लूंगी, मैं अपने आप को थैंक यू बोलूंगी, ठीक है। ओके मेडिसिन को थैंक यू बोलूंगी, अपने आप को इसलिए मेडिसिन लेने के लिए, हाँ। हाँ थैंक यू अच्छा इसलिए बोलूंगी मेडिसिन को कि आप मुझे हील कर रहे हो, ठीक है। और ये जरूर बोलना है कि मैं आपको ले रही हूँ, थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे क्योर करने के लिए। मुझे पता है आपका और मेरा साथ ज्यादा दिन का नहीं है, पर इस छोटे सा समय के लिए भी धन्यवाद। तो आप देखेंगे वो मेडिसिन जल्दी काम करती है, लेकिन आप लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट कर रहे हो। और उस दिन, जैसे मान लो आपने आज मेडिसिन खा ली, आपने थैंक यू बोला, एंड ऑफ द डे अपने लिए एक रिवॉर्ड रखो, कुछ भी, कि आज मैं बाहर से खाना खाऊंगी, या आज मैं अपने लिए केक बनाऊंगी, मतलब कुछ भी स्मॉल रिवॉर्ड्स, या हाँ आज मैं अपने हाँ लिए ये कैंडी है। जब आप छोटे छोटे इवेंट को सेलिब्रेट करोगे ना मनीषा मास्टर, डायबिटीज अपने आप चली जाएगी। क्योंकि जीवन में हाँ छोटे छोटे पल को हम एक्नॉलेज करना भूल गए हैं, हम हमेशा एक बड़े हम्म इवेंट का इंतजार करते हैं। तो यस ये हम पे डिपेंड करता है, इधर काउंट योर ब्लेसिंग्स, और काउंट की मेरे पास क्या नहीं है। हाँ अच्छा ओके और जो थ्रोट का आपने बोला है ना, मैं अभी भी हम्म आपको बोलूंगी, जैसे आपको थ्रोट में होता है, आप ये मत बोलो कि जब मैं बाहर जाती हूँ तब होता है। आपको ना नोट डाउन करना पड़ेगा। जैसे अभी हम सेल्फ एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। अभी भी आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज है जिसे आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, ओके ठीक है। आपको जैसे, अगर कई लोगों को कांस्टेंट स्टमक का इश्यू रहता है, ठीक है। अगर हाँ आपको कांस्टेंट स्टमक का इश्यू है, इसका मतलब आप लेट गो नहीं कर रहे हो।
कुछ ऐसा ओके। इंपॉर्टेंट इवेंट है जो आपको लेट गो करना है। क्योंकि अगर आप याद करो, जब हम बच्चे थे तो कोई एग्जाम देना, कुछ देना, तो हमारे पेट में एक बटरफ्लाई सी चलने लगती थी, है ना, हाँ हाँ कि हाँ, एग्जाम आ रहा है मुझे, है ना। टेंशन में, हाँ हाँ, बराबर। तो सेम चीज अब लाइफ में हम उस चीज को ध्यान ही नहीं दे रहे, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस चीज को लेट गो करना है। क्या होता है, जैसे आप अपने सोल प्लान के हिसाब से आए हो, ठीक है, और आपने, एक टाइम आ गया है कि दिस रिलेशनशिप हैज टू एंड, ठीक है, या इस टॉक्सिसिटी से मुझे बाहर निकलना है, और या मुझे दूसरे के बिहेवियर में आगे मुझे बाउंड्री खड़ी करनी है, ठीक है। हम उसको यूज्ड हो जाते हैं करते करते करते। तो आपको जितनी बार ये प्रॉब्लम आए, ठीक है, थ्रोट की, आपको नोटिस करना है, नोट बनाइए अपने लिए कि जब मेरे साथ ये दोबारा ये नहीं कि मैं बाहर गई, ये आपने अपने माइंड में बना लिया है, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं अभी सीजन बदल रहा है, एलर्जीज हो रही हैं, इट इज, लेकिन अगर वो हाँ आपके लिए परमानेंट बन जाए तो इट मीन्स आप हाँ। कुछ इग्नोर कर रहे हो। ओके, तो आप क्या अच्छा। करो, अपने लिए नोट्स बनाओ थ्रोट से कंसर्न, कुछ तो आपको बोलना है जो आप बोले नहीं। तो जब आप नोट करोगे ना और आपके पास वो फीलिंग्स आ जाएंगी, तो अपने लिए एक लेटर लिखना, ठीक है, खुद को। ओके। उसमें पूरा जी भर के वो सब भर देना जो नहीं बोल सके। और उसके बाद आपके पास दो सोल्यूशन है, या तो आप उसको बर्न कर दीजिए, ठीक है, और या आप उसको छोटे छोटे पीसेस में फाड़ कर फेंक दीजिए। आप अच्छा। देखेंगे 2-3 बार आप करेंगे, आपकी प्रॉब्लम परमानेंट चली जाएगी, पर आपको रिकॉग्नाइज करना है क्या चीज है मेरे रास्ते में जो मुझे उस जगह नहीं पहुंचने दे रही है। और एक सिंपल वे मैंने आप सभी को बताया, देखिए जैसे मुझे अभी खांसी आई तो अब मुझे याद आया मुझे एक चीज बतानी है आप सब लोगों को। अच्छा। मैं हमेशा अपनी प्रेयर में एक चीज बोलती हूँ, जब मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता ना, जैसे मान लीजिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास, मुझे सेशन में आना है, जैसे मुझे अभी काम पे भी जाना है, ठीक है, तो मैं हाँ। क्या करती हूँ, मैं यूनिवर्स से ये बोलती हूँ, ये मेरी सरेंडर प्रेयर है, कि जो चीज मेरे रास्ते में आ रही है, ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना काम खत्म करना है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो उसे मेरे रास्ते से दूर कर दो, ठीक है। ओके मेरी ओके। लाइफ को मेरी रियल वर्थ के हिसाब से, ठीक है, रीअरेंज कर दो, चाहे उस वर्थ पे मुझे पूरा भरोसा नहीं हुआ, ठीक है। क्योंकि हम कई बार एफर्मेशन बोलते हैं, लेकिन मन ही मन होता है, जैसे मैं आपसे बोलूं ये मेडिसिन मेरी लाइफ से चली जाएगी, लेकिन मन ही मन माइंड कहेगा तुम तो इतने सालों से ले रही हो, है ना। हाँ लॉजिकल हाँ। माइंड आता है, रेजिस्टेंस हम्म आती है, तो उस हम्म रेजिस्टेंस, उस डाउट को रिलीज करने के लिए आपको ये हम्म बोलना है कि मेरी लाइफ को मेरी रियल वर्थ के हिसाब से, हम सब वर्दी हैं एक अच्छी हेल्थ की, हम्म। रियल वर्थ के हिसाब से रीअरेंज कर दो। और अगर कोई चीज अच्छा मेरे लिए है तो वो तुरंत मेरे सामने से आ जाए, और अगर मेरी अच्छा। नहीं है तो मेरे सामने से दूर कर दो। ये 3 लाइनें आपकी स्ट्रॉन्ग सरेंडर प्रेयर होती है। आप देखोगे आपको ओके। खुद ही रास्ता मिलेगा, ठीक है। पहले दिन आपको हम्म। शायद नहीं समझ में आए जब आप ये बोलो, लेकिन भगवान हाँ। से ही बोलना है, यूनिवर्स से ही बोलना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स एनर्जी। तो ये यस। सरेंडर करके उसको बोलिएगा। लेकिन जब भी आपको खांसी आए या आपका गला खराब हो, तो राइट डाउन कि क्या हम्म। हुआ है घर में, सिचुएशन को लिखो, एनालाइज करो उसे। अच्छा। और स्क्रिप्टिंग बहुत मोस्टली हेल्प करती मोस्टली मैम ये होता है कि सपोज जैसे अभी टोस्ट है, रस रस का टोस्ट जैसे, वो बहुत सालों से वो अगर खाने में आ गया तो गला बैठ ही जाता है मेरा, मतलब बाहर का घी का एलर्जी के जैसा हुआ है। है। अच्छा, और तो कभी कभी लगता है ना कि खाने का मन करता है, तो नहीं, अगर मैं मन से इट्स, भी बोलूं कि नहीं नहीं यार कुछ नहीं होने वाला मुझे, तो लेकिन हो ही जाता है। अच्छा, अब आप, क्योंकि नहीं आप कह रहे हो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अंदर ही अंदर आपका ब्रेन बोला है तुम्हें होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज नोटिस करना, जो रस्क होते हैं दे आर ड्राई, है ना। अब हाँ आपको देखना है कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो पहले हो चुकी है, ठीक है, ड्राई यानी कि हाँ आपको उसको साफ करने का है, वो ड्राई हो चुकी है, ठीक है। जैसे हाँ बॉडी में ही होता है, एक डेड स्किन हो जाती है, ठीक है। हाँ अगर आप उस हाँ। डेड स्किन को लगे रहने दोगे तो क्या होगा, दोबारा से इन्फेक्शन हो सकता है ना। आप मेरा पॉइंट एक्शन। समझ रहे हो। तो देर इज हाँ समथिंग, जैसे अब आपने बताया कि आप ड्राई खाया, आपने, है ना, ड्राई खाया, हाँ। उससे हो रहा है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जिसको अब आपको जाने देना होगा।
अच्छा। तो इसीलिए जब जब ऐसा हो तो आप ये नहीं कि मैं रस खा रही हूँ, उससे पहले क्या हुआ है, आप क्या सोच रहे थे, वो भी इम्पोर्टेंट है। उसको जर्नल करो। सेल्फ जर्नलिंग आपको हेल्प करने की, फाइंड आउट करने में कि क्या चल रहा है। और फिर ओके। आप उसका रूट कॉज ढूंढ लोगे। आपको रस खाने से कोई नहीं रोक सकता फिर। वो रस्क आपको एक मैसेज दे रहा है कि कुछ ड्राई हो चुका है लाइफ में, अब उसको वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। जैसे घर में अच्छा। पत्तियां सूख जाती है तो हम क्या करते हैं उनको, जब लीव्स ड्राई हो जाती है हम उन्हें रिमूव कर देते हैं ना। हाँ हाँ। है ना, क्यों क्यों ड्राई हो यस। चुकी है, तो हम फ्रेश को ही रखते हैं। तो ऐसा कुछ है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि एकदम से तो आप नहीं एनालाइज कर सकते। तो लाइफ में हाँ। मेरी क्या ऐसा चल रहा है जिसे मुझे जाने देना होगा, कुछ भी हो सकता है। ओके। हाँ। यस। अच्छा। तो पे अटेंशन, ठीक है। वेरी गुड हम्म। क्वेश्चन, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सो मच। यू जी, उषा वेलकम। जी बात करिए। जी, आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। आत्मवंदन। सभी मास्टर को आत्मवंदन। मैम, कल के ध्यान का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब आपने कल ध्यान कराया था और कहा था कि जो भी दर्द है, जो भी डर है, वो रिलीज करो। तो जो जो भी गम है, तो मैं रिलीज कर रही थी, तो उस समय मेरे हार्ट चक्र में जैसे मिक्सी में कोई चीज डालो तो खड़खड़ खड़के की आवाज आती है, वैसे खड़खड़ खड़खड़ करके जैसे कोई चीज साफ हो रही हो। फिर वो धीरे से रिलीज हो रही थी। ये कल हुआ था। फिर मैम उसके बाद से फिर हम उसके बाद में बिल्कुल गहरे उसमें डीप उसमें चले गए थे ध्यान में। तो फिर मैंने दोबारा फिर देखा वही चिड़िया को उड़ते हुए आसमान में। और उसके बाद देखा कि नल से पानी बह रहा। दो चीज, तीन चीज हुई थी कल। बस। क्या बात है, वेरी नाइस शेयरिंग, वेरी नाइस शेयरिंग। आपकी तीनों चीजें ये रिप्रेजेंट कर रही है जो हम बता रहे हैं कि देखिए, आपने जो पहले अपने हार्ट में उसको करते हुआ तो कहीं कुछ रुका हुआ था, यानी कि वो चर्न हो रहा था। तो जो अटक गया था, कुछ ऐसा हार्ड था, कुछ ऐसा हार्ड था। वो तो हम ही जान सकते हैं हमारी लाइफ के बारे में। तो उसे क्रश करके निकाला गया आपके हाथ से, ठीक है। और क्रश करने के बाद आप एक आजाद बर्ड बन गए हो, यानी कि आप आसमान में उड़ रहे हो, तो आप सीमित नहीं हो, ठीक है। आपके लिए सब कुछ है। फिर जो आप पानी देखा आपने बहता हुआ, यानी कि जो आपने रोक रखा था चीज को, वो निकल गई है। और आप एक आजाद पक्षी की तरह उड़ सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपको जो वाटर दिखा, इसका मतलब है कि अभी सब क्लियर है। लेकिन आपके लिए एक मैसेज और है इसमें कि आपको कोई भी सिचुएशन आए तो पानी की तरह उसमें, जैसे पानी किसी में भी डालते हैं मिक्स हो जाता है। तो आपके लिए मैसेज है कि जो भी कुछ रिजॉल्व हुआ, आप ध्यान से सोचना कि जब आपको ये जो चर्न की फीलिंग आई, उस पूरे दिन में क्या ऐसी चीज हुई थी, एक उसका नोट कीजिएगा। मतलब बैठ के क्वाइट पीरियड में सोचिएगा। तो अब आपको अगर ऐसा कभी हो, तो आपको रिजिड नहीं होना है, सीमित नहीं रहना है। आपको उसमें पानी की तरह बह जाने देना है, क्योंकि जो हुआ पास्ट में वो हो चुका, ठीक है। अब जी। प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए फ्यूचर की भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मेरा हर दिन इज द वंडरफुल डे ऑफ माई लाइफ, इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। इसको सोचते हुए पानी की तरह बह जाना। थैंक यू सो मच, कितना क्लियर मैसेज आया आपको, वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। जी। लॉट्स ऑफ लव एंड हग टू हर, सब उसको प्यार भरा हक दीजिए आपको। वेरी थैंक यू नाइस। सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। ब्यूटीफुल शेयरिंग, वेरी नाइस। और जी। मैम, और एक चीज और होता है ध्यान में कि मेरे एक्स्ट्रा जो पंख निकलते हैं और फिर मैं उड़ती हूँ ऊपर। मेरे एक्स्ट्रा पता नहीं कहाँ से पंख निकलने लगते हैं पीछे से। ये चीज क्या है। बात है। आप ना, आपका कोई ऐसा बहुत बड़ा ड्रीम है जो आपको करना चाहिए। अब जितनी बार आपको ये ड्रीम, मतलब ये दिखे ना कि आप पंख निकल आए हैं, तो जी। आप अटेंशन पे करना कि क्या चल रहा है। आपको कुछ जी। और भी ऐसा करना है जिसे आप करेंगे तो अपनी लाइफ में एक मिरेकलस चेंज देखेंगे, अगर ये बार बार हो रहा है आपके साथ तो। थैंक यू सो मच, वाह, थैंक यू मैम। नाइस शेयरिंग। मैम, ये भी पूछना था कि जैसे कि अब मेरा लेवल 1 छूट गया था और ये वाला कर रहे हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो इसका तो पूरा बेनिफिट मिल रहा है। और वो वाला हम साथ में करें कि उसको बाद में करें मैम, लेवल 1 का।
देखिए, अगर आप शुरू से इस कोर्स को करते हैं ना तो बहुत बहुत यूजफुल होता है, लेकिन जैसा कि अब आप कह रहे हैं कि आप पहले इसको कर चुके हैं, मतलब नहीं किया है, छूट गया और अब अभी से कर रहे हैं। आप जी चाहें तो जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना अभी, जो हम सबसे पहले हम जो अभी जो हम क्रिएशन फॉर्मूला कर रहे हैं, तो बेसिकली हम उसमें पूरा लेवल 1 का सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं। उसमें हम पहले अपने आप को भगवान से क्वालिटीज पर याद करते हैं, तो हम वो कर रहे हैं। फिर हम अपने आप से एकीकृत करते हैं उन क्वालिटी से, आप वो कर रहे हैं। क्षमा का जो कॉन्सेप्ट है, एक पूरा चैप्टर था उसमें। तो आप समझ लीजिए आप ब्लेस्ड हैं, आप लकी हैं, आपको एकदम से शॉर्टकट दे दिया महावतार बाबा जी ने। जी पर जब भी आपको मौका मिले और आप पढ़ सकते हैं तो कम से कम एक एक वीडियो वीक की देख लीजिए जब आपको मिले। बट बेसिकली जो हम इस चैप्टर में कर रहे हैं वो समराइज ही है उसका। जी मैम। और मैम जो आपने बताया था कि मैम मैं प्रेम हूँ, जो भगवान है वो वाला सब प्रैक्टिस करती हूँ, तो सारा दिन मतलब जो हार्ट चक्र है उसमें वाइब्रेट होता रहता है, वाइब्रेशन चलती रहती है उसकी, आपने मतलब वो पोर्टल वाइब्रेट खोल दिया करती है। अपना, जी मैम। आपका पोर्टल ओपन है, आप कुछ भी कर सकती हैं। देर इज नो लिमिट। थैंक यू मैम। अच्छा मास्टर्स, आई नो कि हमारे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस हैं ठीक है, थैंक जी, यू कि दो मैम। हैंड रेज और हैं अभी, रश्मि जी हैं और ठीक है, विंध्यवासिनी जी हैं। तो रश्मि जी जी को ले लेते हैं, फिर अभी शुक्ला जी का भी हाथ रेज है। हाँ, शॉर्ट में कर लेंगे तो दोनों का कर लेते हैं ठीक है, फिर। ठीक है है ना? रश्मि जी मास्टर, जी आप बताइए पहले। जी रश्मि जी। आप म्यूट पर हैं। नमस्ते दीदी। नमस्ते आशा जी। नमस्ते। पहली बात तो कि मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि आप लोगों से जुड़ी हूँ। और आशा जी को सुन के तो बस कुछ मेरे को जैसे संतोष जी के साथ है, ऐसे ही आशा जी के साथ भी पता नहीं क्या हो गया है। और देखिए मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मेरे को 2-3 महीने से ना सिर में ऐसे चल रहा था जैसे मेरे को साइनस की प्रॉब्लम है, तो कान में आवाजें आ रही थी, तो सिर में भी बहुत आवाजें आ रही थी। तो लास्ट वीक जब 15 दिन पहले जब इन्होंने मुझे बोला कि आप अपनी भी जो भी कुछ आपकी इच्छा है वो मांगो, तो मैंने अपनी सेहत मांगी कि भाई मेरी हेल्थ ठीक रहे। तभी डॉक्टर के यहाँ चली गई और मेरे को आयुर्वेदिक दवाई ले ली और मुझे वो आवाजें बंद हो गई। मेरी जो सिर में मेरी साए 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 चलती रहती थी वो ठीक हो गई हैं। और हर समय अब मतलब महाअवतार बाबा जी का नाम जो है ना दिल में रहने लगा मेरे बहुत, अच्छा बिल्कुल जो है। नहीं नहीं, श्योर गो है। अब जो है हर समय मतलब मैं कभी महाअवतार बाबा जी को मतलब 10 साल पहले मैंने उनका नाम सुना था, पर अब जब से आपसे मुलाकात हुई तो वो मेरे जीवन में आ गए हैं बिल्कुल। ऐसा लगता है कि महाअवतार बाबा जी से भी मेरा कनेक्शन हो गया है, अभी तक नहीं था। वेरी बहुत नाइस। अच्छा लगता है और मेरे को इंतजार थैंक यू। रहता है आपके सेशन का कि आपका सेशन कब हो, मैं आऊं। पर मैं बोल नहीं पाती, मतलब मैं निशब्द रहती हूँ बहुत बार, नहीं कह शेयर नहीं कर पाती, बस मेरे साथ ये कमी है, मेरे को इस चीज को नहीं कह पाती। बहुत सारे नहीं कोई अच्छे बात नहीं। एक्सपीरियंस है, घर की पॉजिटिव हो गया बहुत ज्यादा। गुस्सा मतलब वैसे तो मेरे को वैसे भी गुस्सा कम आता है, पर मैं फिर भी जरा सी कोई बात होती है तो मुझे ध्यान आ जाती है कि मेट्स के ऊपर गुस्सा नहीं करना, बोलना नहीं। बहुत चीजें मेरी चेंज हो गई हैं। बहुत अच्छा मेरा थैंक यू। जीवन हो गया है, घर बहुत अच्छा। बच्चों को भी मतलब पॉजिटिव हो गए हैं बच्चे। जो मेरा बेटा थोड़ा कभी गरम बोलता था, वो भी बिल्कुल जो है ना ऐसा लगता ही नहीं है कि बिल्कुल, बहुत फर्क हो गया। क्या बात है। थैंक हाँ, यू सो मच, ब्यूटीफुल शेयरिंग। थैंक यू दीदी, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू हाँ, रश्मि जी। जी थैंक यू जी, मैम। बात करिए विंध्या जी। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। हाँ जी मैम। आशा मैम जब से ज्वाइन किया है बहुत अच्छा लगता है, हल्का फील होता है और सबके लिए लव और लाइट देने का मन करता है। चाहे किसी से गुस्सा हो, चाहे कोई नाराज हो, अपनी तरफ से लगता है कि सबको लव और लाइट दें। और मैंने महसूस किया अगर कोई गुस्सा भी आपसे है ना, आप उसको लव और लाइट भेजोगे ना तो वो खुद फ़ोन करके सॉरी बोलेगा। ये भी फील हुआ है कि वो अपनी गलती महसूस करता है। अगर किसी कोई आपसे नाराज है और आप उसको लव लाइट देते रहो तो उसमें फ़र्क आता है, उसमें चेंज आता है उसकी आत्मा में। एक चीज़ और पूछना था मैम कि मेरे को ना रात को कई बार हुआ ऐसे कि 3-4 बजे ऐसे लगता है मेरे मूलाधार चक्र में कोई टैप करता है 2 फिंगर से, और मेरी नींद खुल जाती है, आवाज़ आती है मुझे और टैपिंग की आवाज़ भी आती है और मेरी वो ऐसा महसूस होता है किसी ने टच किया और मुझे जगाया।
तो इसका क्या मतलब है कि उस समय मुझे मेडिटेशन करना चाहिए बैठ के? नहीं, मगर एक चीज तो सबसे पहले ये कि जैसे आपने बोला कि जैसे गुस्सा आता है, तो मुझे आप जब आपने ये बात कर रहे थे तो मुझे एक चीज आपके लिए आई कि जैसे आपने बोला गुस्सा आता है, तो एक चीज मैं सब मास्टर्स के लिए बोलता हूँ यहाँ पे। आई एम सॉरी बोलती हूँ, आई एम सॉरी, माई हिंदी समटाइम। ओके। तो मैं बोलती हूँ कि जब आपको गुस्सा आता है, गुस्सा आ गया कोई बात नहीं, अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज मत कीजिए। अब दूसरे को आपने लव एंड लाइट भेजी, लेकिन हमने भी खुद गुस्सा किया, तो खुद को भी फॉरगिव कर। ठीक है, ये सेल्फ एक्सेप्टेंस का बहुत बड़ा पार्ट है। जब मूलाधार चक्र में कभी भी कुछ सेंसेशन होती है, वो आपके फियर या कहीं कुछ डाउट है। फिर भी आपके इंडिविजुअल केस में क्या है, तो आपको जब अपने हायर सेल्फ से जुड़ो तो आप पूछिए कि ये जो मुझे हो रहा है इसका मेरे लिए क्या सिग्निफिकेंस है, ये किस चीज से रिलेटेड है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी मास्टर को जो नहीं समझ में आ रहा हो, क्योंकि हम अपने हायर सेल्फ से जुड़े हुए हैं, चाहे हमें नाम पता है या नहीं पता है, लेकिन कुछ तो है जो हमें गाइड कर रहा है और उसे ही हम हायर सेल्फ कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के जो 7 लेयर्स होती है उसी में वो प्रेजेंट होता है हायर सेल्फ। पूर्ण आत्मा कहिए आप उसे, जो भी कहना चाहते हैं, उच्च स्व। तो उनसे पूछिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि कहीं कुछ ऐसी चीज है, फियर है, जिस पे आपको बार बार रिमाइंड कराया जा रहा है। लेकिन टैपिंग होती है, ये सिग्नल है किसका है? अगर आपको डाउट है, मतलब कब से शुरू हो रहा है? फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज, इज दैट राइट? आपको कुछ दिनों से ही शुरू हुई है ये चीज? 1 ईयर से 1.5 ईयर से ऐसे हो रहा, कभी कभी होता है ये, हमेशा नहीं होता। अच्छा, और पूरा महसूस होता है और आवाज आती है, सोते में भी मुझे आवाज सुनाई पड़ती है। तो आप अपने हायर सेल्फ से पूछिए, इसको जरूर कीजिए। और अगर हायर सेल्फ से पूछ लीजिए, और सोने से पहले भी आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं कि सोने से पहले पूछिए अपने हायर सेल्फ से कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में कोई गाइडेंस दे। तो फिर जो भी आपको गाइडेंस आए, ड्रीम आए, उसको नोट कीजिए। कहीं कुछ ऐसा है, फियर है, कुछ है, लेकिन आपको 1 साल से हो रहा है, तो यू शुड सी। आप ऑरा लॉक करते हैं अपना? हाँ जी, जब से आपने बताया तब से ठीक, लॉक करती हूँ। ठीक है। तो आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होके पूछिए, ये ऐसा कहीं कुछ फियर, कोई डाउट है विच नीड्स टू गो, और उस पर आपका बार बार ध्यान लाया जा रहा है, तो आप उस पर जरूर ध्यान कीजिए। और कभी भी गुस्सा आए तो अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए। आपके लिए स्पेशली मुझे ये आया कि गुस्सा आया, आ गया, इट्स ओके, वो हो गया, ठीक है, नहीं करना है। क्योंकि वो एंगर आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ब्लॉक है। देखिए, हम पता है क्या होता है, हम जब स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं ना, तो हम कहते हैं सब कुछ अच्छा है, किसी को बुरा नहीं बोलना। लेकिन उस समय पे ना कभी कभी क्या होता है, पीपल समटाइम टेक एडवांटेज ऑफ यू, पीपल डू, बिलीव मी। स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद अगर कई लोग कहते हैं कि मुझे बिल्कुल विचार नहीं आते, मैं शांति से मेडिटेशन कर सकती हूँ, तो मेरे लिए तो बिल्कुल सच नहीं है। ठीक है, मैंने ये देखा है, इवन जो सीनियर मास्टर जिनसे मैंने सीखा है, या हिमालयन योगीज जिनसे मैंने लिया है, जो हिमालयन योगी है, उनको अगर हम एक तरफ रख दे, दोज पीपल डेफिनेटली उनको थॉट्स कम आते हैं। जो जिनसे मैंने सीखा था गुरु से, उनको तो मैं नजर भी नहीं मिला सकती थी, मैं उनकी आंखों की तरफ भी नहीं देख सकती थी, इतना जबरदस्त तेज था। लेकिन उसके अलावा जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, सबको थॉट्स आते हैं, सबको गुस्सा आता है, सबकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, इश्यू आते हैं। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि उसको नहीं आता है, देन इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जहां जहां से भी मैंने, जैसे क्रिया योग भी बहुत एडवांस यहाँ पे अमेरिका में सीखी थी, तो जो सबसे हाईएस्ट गुरु है, उन्होंने भी मुझे 3 दिन पहले ये बोला। मैंने उनसे पूछा कि मुझे कभी गुस्सा आ जाता है, कोई सिचुएशन ऐसी हुई है, रिएक्ट हो जाता है एम्प्लॉय के ऊपर, तो उन्होंने बोला गुस्सा आएगा, पर तुम उसके बाद रिएक्ट मत करो उसको। तो जब भी गुस्सा आए, स्पेशली आपके लिए मैसेज है, सब मास्टर्स के लिए, जब गुस्सा कभी आए, अपने आप को फॉरगिव करना है। उस पर ये नहीं कहना है कि आशा तुमने गुस्सा क्यों किया, आया, हो गया, फीलिंग है, इमोशन है, इट्स इमोशन, और उसका बाहर निकलना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, थैंक तो अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है, दूसरों को तो लव एंड लाइट भेजो, खुद को भी लव एंड लाइट भेजो, अपने आप को एक प्यारा सा हक दो। इतनी कोशिश के लिए, इतनी यहाँ आने के लिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, लव यू। प्यारा सा हक रिसीव करना सीखिए, रिसीव भी कीजिए लोगों से। आप सिर्फ दे रहे हो, आप ले नहीं रहे हो, तो मेक श्योर यू एक्सेप्ट इट। ठीक है, यू मैम। बोलो मैं, क्योंकि जब तक आप अलाउ नहीं करोगे ना, आपको कोई दे नहीं सकता। ये आपकी फ्री विल है, ये यूनिवर्स भी इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे।
तो गिव योर सेल्फ अ बिग हग, बोलो मैं खुद को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं खुद को फॉरगिव करती हूँ, नॉट फॉर बीइंग परफेक्ट। मैं माफ करती हूँ अपने आप को कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ। या फॉरगिव योर सेल्फ। या थैंक यू ठीक है मैम। मास्टर्स, चलिए आज का जी मेडिटेशन करते हैं। थैंक यू मैम। सो मच, थैंक यू, मैम ब्यूटीफुल जी सिर्फ ब्यूटीफुल एक शेयरिंग। मैम एक बात मैं कहूँ, हाँ सिर्फ एक बोलिए। मिनट के लिए। नहीं जैसे आप दो मैंने बोलिए, कल मैं 2 मिनट ले सकते हैं नहीं, आप। नहीं जैसे कल मुझे फील हुआ कि जब मेडिटेशन के टाइम में भी मेरे इचिंग हो रही थी, और फिर मन में भी ये आ रहा है कि ये कोई मतलब अनवांटेड जो थॉट्स हैं वो चल रहा है, ये दो बातें इकट्ठी होती है, मन में वो भी आ रहा है कि ये वो भी हो सकता है, लेकिन वो फीलिंग भी हो रही है। तो इस टाइम पे फिर क्या करें? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए कई बार क्या होता है कि जैसे आपको लग रहा है मन में आ रहा है अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस होता है, हम पता नहीं कब से उन अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस को चिपका के बैठे हुए हैं, पता नहीं कितने सालों से। जी जी कोई भी चीज अगर किसी जगह पे चिपक जाती है, अगर आप उसे साफ नहीं करेंगे तो धीरे धीरे इट्स लाइक बिकम कि जैसे कुछ भी घर में भी अगर जगह साफ नहीं किया और उस पर डस्ट भी आती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, तो वो उसको हटाना मुश्किल हो जाता है। जी और जब हम नहीं हटाते हैं तो वो इमोशनल की तरह इमोशनल ब्लॉक बन के आपकी बॉडी में आ जाते हैं। तो दैट इज ट्रू। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अपने ऑरा को कई बार साफ कीजिए, और अगर जैसे आपको ये ओके फीलिंग आई, स्पेशली जब आपको जो फीलिंग आई है, जब ऐसी फीलिंग आए ना, तो आप बोलिए अपने आप को, देखिए कि वो जो थॉट है, वो जो अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। बोलो तुम्हें जिस जगह जाना चाहिए तुम वहां जा रहे हो। ठीक है। ईचिंग आ रही है ना, अगर आपको ईचिंग के समय आ रहा है तो महसूस कीजिए जो ईचिंग है वो ब्लैक स्मोक की तरह निकल कर नीचे धरती में जा रही है, मदर अर्थ को दे दीजिए। कभी भी आपको कोई गुस्सा या एंगर, कोई डाउट आता है तो अपने माइंड से ऐसे, ये मैंने एनर्जी हीलिंग में सीखा था डोना ईडन से। एंड प्रून हैरिस, शी इज फ्रॉम यूके, बहुत अच्छी एनर्जी हीलर है। कभी आपको कोई ऐसी थॉट आ गई जैसे नहीं समझ में आ रहा, बहुत नेगेटिविटी है, तो खुद ही अपने दोनों हाथों को ऐसे रगड़ेंगे। ठीक है मास्टर्स, आई थिंक जी आई कैन डू सेशन ऑन एनर्जी हीलिंग। और ना उनको थोड़ा दूर कीजिए। आपको ना अपने हाथों के बीच में ना एक एनर्जी सी फील होगी, ये हमारा ही ऑरा होता यस है। अब जब ये ऐसा हो गया, तो अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरे को सर में आ रहा है, मेरे को लग रहा है सर में मेरे कचरा भरा हुआ है ना, ठीक है, किसी के लिए मुझे नेगेटिविटी आ गई, तो अपने ही हाथ से ऐसा करने के बाद आप उसको ऐसे निकालेंगे और ऐसे दूर फेंक देंगे। ठीक है। ओके ओके तो आप लिटरली, हम हमारे हाथों में बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। अब पत्री जी ने क्यों बोला है कि हमें हीलर नहीं बनना है, क्योंकि हम खुद हीलर हैं। वी कैन हील आवर जी सेल्फ। हमें लाइफ में ना, हम हमेशा शॉर्टकम ढूंढते हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। तो उस एनर्जी को, जैसे मान लीजिए कहीं पेन ही हो रहा है, जैसे मेरे बेटे की सर दर्द हो जाता है तो आई डू सम टाइम, ठीक है, आप ऐसे एनर्जी हीलिंग में ऐसा बताते हैं कि जैसे, मगर आप छोटे बच्चों के लिए कर सकते हैं, बहुत बड़ों के लिए नहीं, क्योंकि फिर उनका एक अलग से खुद का एक ऑरा होता है। पर आप प्रे कर सकते हो। आगे के चैप्टर में हम आपको जाके सिखाएंगे कि आप लव्ड वन का ऑरा भी कैसे साफ कर सकते हो। ठीक है। और हेल्थ के हम्म। लिए भी, सबके लिए मैसेज है, देयर इज अ चैप्टर, पूरा एक चैप्टर है जिसमें आपको मैनिफेस्ट है, परफेक्ट हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करनी है वो सीखना है। तो सभी मास्टर्स, आप पहले ना जो हेल्थ के इश्यूज हैं उनको कहीं लिख के रख लीजिए चैप्टर को शुरू होने से पहले, और वो आने ही वाला है चैप्टर। अच्छा, तो अब ओके इसमें जैसे अब आपने ऐसा किया, और जहां दर्द हो रहा है, आपके कहीं पेन हो रहा है, वहां पे आप ऐसे करेंगे जैसे आपने रब किया ना। तो अगर मान लीजिए कुछ लोगों को नहीं महसूस होता, लेकिन 100% होगा, क्योंकि हमारे ही हाथों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे ऑरा का। तो जब आप ऐसे करते हैं, अगर नहीं महसूस हो रहा है तो इमेजिन कर लीजिए, विजुअलाइज कर लीजिए गोल्डन बॉल है। ठीक है। अब उस गोल्डन बॉल से आपके अंदर गोल्डन एनर्जी आ गई है, तो उस पेन को ऐसे खींचते हुए यूनिवर्स में दे दीजिए। निकाला ऐसे, और धीरे धीरे वो ब्लैक स्मोक की तरह आप निकाल कर यूनिवर्स में छोड़ रहे हैं। ठीक है। इमेजिन कीजिए वहां जी चला, दर्द चला जाता है। मेरे थैंक यू बच्चे मैम। मुझे हमेशा कहते हैं मम्मा आप मैजिकली हेडेक ठीक कर देती हो। पर मैजिक नहीं है, इट्स नॉट अ मैजिक, उनकी खुद की एनर्जी है। ठीक है। तो वी ऑल कैन डू, यू डोंट नीड टू बी हीलर। ठीक है मास्टर्स। तो मनीषा, थैंक यू यू मैम। यू वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मनीषा मास्टर, अभी भी आपको क्वेश्चन है?
यस। हाँ, आत्मवंदन मैम। अभी जो आप बोल रहे थे ना कि वो दर्द हो रहा है तो वो निकाल के मैंने ना प्राणिक हीलिंग के 4 लेवल किए हुए हैं। मतलब बेसिक, एडवांस, सोल एंड साइंस। तो उसमें हमको सिखाया गया था कि हाथ से कैसे वो निकालना है उसको। और लेकिन वो टाइम पे हम क्या करते थे, इधर ये ग्रीन फायर इमेजिन करके उसमें डालना, या तो सूरज की तरफ डालना, क्योंकि ऐसे ही फेंकेंगे तो फिर से वो चिपक सकता है। तो इसके ऊपर आपका थोड़ा सा जानना था। देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन मुझे आपको है, आपने प्राणिक हीलिंग सीखी है लेकिन आपने अपने ऊपर काम नहीं किया ना, तो आपको यूनिवर्स ने हाँ, मौका तो दिया था। तब करती थी, बाद में छोड़ दिया। ओके। इसीलिए पत्री जी का एक बहुत स्ट्रांग मैसेज है कि हमें किसी भी मास्टर पे डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। आपकी लाइफ में वो टीचिंग अगर आई है ना, इसकी कोई इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात, जो हम ऐसे निकाल कर भेज रहे हैं ना, हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो हमारे हाँ। हाथ से निकल कर यूनिवर्स में चली गई या कहीं बहुत दूर। ओके। ओके। अच्छा। क्योंकि देखो मनीषा मास्टर, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप उसे क्रिएट कर सकते हैं और ना ही आप उसे, वो सिर्फ एक फॉर्म में बदलती है। डिस्ट्रॉय भी हाँ। नहीं कर सकते, ना आप उसे पैदा कर सकते हैं। जैसे हम्म। मेरी एंगर की एनर्जी है, अब मैंने उसको निकाल के यूनिवर्स में भेजा, क्योंकि हम हम्म। उस यूनिवर्स को ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, ठीक है। ओके। आई हाँ, हाँ। अंडरस्टैंड। हम उसको निकाल के, हम क्यों महसूस कर रहे हैं कि गोल्डन एनर्जी एंटर कर रही है। आप सोचो ना, हाँ। जैसे मदर अर्थ में मैं क्यों बोलती हूँ करने को। मदर अर्थ से बड़ा कोई अनकंडीशनल लव का एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। यस। आपको पता है, मदर, अभी अर्थ ने भी डिसाइड किया कि मुझे असेंड होना है। और अभी जो हाँ। असेंशन का लास्ट ईयर में 2024 में मेडिटेशन किए गए थे, उससे अर्थ हाँ। असेंड हो गई, ठीक है। यस। यस। क्योंकि लोगों ने, हम क्या कहते हैं, जैसे हम धरती पे चलते हैं, है ना, ठीक है, आपकी कोई थॉट चल रही है, ठीक है। हम्म। अगर जैसे मान लीजिए पुराने लोग जैसे होते थे, जैसे कोई एंगर आ रहा है तो आप पैदल चलिए, ठीक है। तो हाँ। क्या होगा, हाँ। आपके वॉक करने से आपकी जो एनर्जी है, सारी नेगेटिविटी वो मदर अर्थ में चली जाएगी, ठीक है। यस। अब कहीं तो यस। गई है, कहीं तो गई है। हाँ। हाँ। मदर अर्थ हैज अ कैपेबिलिटी ऑफ ट्रांसम्यूटिंग। ओके। मास्टर्स, अगर आप कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते ना, आप सिर्फ ग्राउंडिंग सीख जाते हो, मदर अर्थ से कनेक्ट होना और मदर अर्थ को रिस्पेक्ट पे करना, इट कैन चेंज योर लाइफ। कुछ मत कीजिए, वाह। सुबह उठ के मदर अर्थ को टच कीजिए, बोलिए आज का मेरा दिन बहुत अच्छा होगा, और मैजिक को एक्सपीरियंस कीजिए। सोने से पहले ओके। करना चाहते हैं, सोने से पहले कीजिए, ठीक है। जस्ट पे, मदर नेचर को ले लीजिए, मगर मदर अर्थ सारी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए, कोई हम्म। मर जाता है तो क्या करते हैं, उसकी बॉडी कहाँ रख देते हैं, है ना। उठा हाँ। देते हैं ना, बिस्तर से नीचे रख देते हैं ना। हाँ, टीचर लगी थी। यस। या तो फिर एंड में जो वुड वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, बेसिकली हम चाहते हैं 5 एलिमेंट से बना है, 5 एलिमेंट में ही बंदा चला जाए वापस। ओके। चला हाँ। जाए। क्यों आप एशेस को जाके डिस्पर्स करते हो, पानी में। इसलिए हाँ। करते हैं, 5 एलिमेंट से बने थे, आज नाउ इट्स टाइम टू गो बैक, है ना। अब वो भी तो हाँ। कहीं जाता है, एशेस। हर तरह का पर्सन होता है, किसी के अंदर बहुत हाँ। एंगर भी होता है, कोई बहुत हाई स्पिरिचुअली भी इवॉल्व होता है, ठीक है। यस। आई नो कि सोल का है, लेकिन जिस बॉडी में आप कॉस्ट्यूम पहन के आते हो, उसका डिस्पर्स होना भी कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए हिंदू धर्म में, हिंदू रिलीजन में, या बहुत सारे रिलीजन में ऐसा बनाया गया है कि उसको बर्न करके आप उसके एशेस को डिस्पर्स कर हाँ। दो। तो उसकी भी यस। एक यस। इम्पॉर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि हम्म। कभी कभी क्या होता है, पर्सन को मर जाने के बाद अपनी फिजिकल बॉडी से अट्रैक्शन रहता है, ठीक है। ओके। हम्म। वो लोग एस्ट्रल वर्ल्ड में चले गए हैं। अगर आप गरुड़ हम्म। पुराण भी पढ़ते हैं तो उसमें बड़ा स्केरी वे में बताया गया है वैसे तो, हम्म। कि भाई हम्म। अगर आप उसे ध्यान से सुनो तो डर लगने लग जाता है कभी कभी, हाँ। ठीक है। पर वो सच है, ऐसा नहीं है कि वो हम्म। गलत है। पर लोग यहाँ से जाने के बाद अगर उनको अपनी फिजिकल बॉडी से अटैचमेंट है, वो अगर ये नहीं मानकर बैठे हैं कि मैं बॉडी हूं, मैं सोल नहीं हूँ, सोल का कॉन्सेप्ट नहीं हम्म। जानते, है ना, तो हम्म। मरने हम्म। के बाद भी उनको अपनी बॉडी से अटैचमेंट रहेगी, ठीक है। यस। तो अगर आप उनकी बॉडी जला भी देते हो, एशेस भी कर देते हो, तो भी उनकी मुक्ति नहीं होगी, वो एस्ट्रल वर्ल्ड में ही स्टक रहेंगे, ओके। ठीक है।
वो एस्ट्रल वर्ल्ड में भी रोज सुबह उठेंगे, ब्रश करेंगे, मतलब जैसे नॉर्मल लाइफ है। ओ उनको सीनियर मास्टर्स लेने भी आएंगे तो भी वो नहीं जाएंगे। हाँ अच्छा, ओके। दे वोंट एक्सेप्ट। तो हाँ हाँ, दे डोंट एक्सेप्ट। तो एंड हाँ ऑफ द डे ये सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है। हाँ तो अगर आप हाँ ये सोच रहे हो कि मैंने एनर्जी निकाली और मैंने अपने घर में ही फेंक दी तो यहीं फैल जाएगी, तो वो वहीं फैल जाएगी। इट्स योर बिलीफ सिस्टम। अच्छा, ओके। हाँ हाँ यू सी ओके। द पावर ऑफ थिंकिंग, है ना। पावर ऑफ हम्म थिंकिंग। तो अगर आपने सोचा मैंने यहाँ निकाला ये तो मेरे घर में फैल गई, तो 100% फैल जाएगी। लेकिन अगर हम्म, आपने सोचा मैंने इसे निकाला, मैंने मदर अर्थ को दे दिया, या मैंने यूनिवर्स में दूर अच्छा, फेंक दिया, तो एनर्जी हाँ सर्कुलेट होकर नहीं आएगी आपके पास। ओके, हाँ ठीक है अच्छा, मास्टर, लेट्स डू द यस मेडिटेशन, यस, क्योंकि नहीं तो फिर आपका जरूर। मेडिटेशन आज का नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है। ऑल थैंक सिट यू। कंफर्टेबली, या आज सभी को गैलरी व्यू में कर देते हैं। सभी मास्टर्स इकट्ठे हो जाइए इस डिवाइन एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। आई एम गोइंग टू प्ले द म्यूजिक। सभी लोग आनापाना सती ध्यान की स्थिति में बैठ जाएं। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सांसों पर मास्टर्स। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर अपनी सांसों पर लेकर आएंगे मास्टर्स। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। सांसों की श्रृंखला के साथ जुड़ जाएंगे मास्टर्स। मेक श्योर आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो। अगर नहीं है तो सर से लेके पैर तक एक क्विक स्कैन करेंगे मास्टर्स। एक गहरी सांस धीरे से
एक और गहरी सांस। एक और गहरी सांस लेंगे और बहुत ही धीरे से छोड़ते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे मास्टर्स। हम आज अपनी सच्ची इच्छाओं के साथ अपने संसार का निर्माण करने जा रहे हैं। हम हर रोज ईश्वर को और स्वयं को ईश्वर की छवि में बहुत प्रेम से देख रहे हैं और इसे हमने महसूस भी किया है। और अब हम अपने विचारों से एक सूत्र के थ्रू उस संसार का सृजन करने जा रहे हैं जिसे ईश्वर चाहते हैं, और ये हमारी भी चाहत है। ऐसे अनुभवों का निर्माण हम करने जा रहे हैं जो न सिर्फ ईश्वर हमारे लिए चाहते हैं, ये अनुभव हमें संपूर्ण मानव अपने अंदर की संपूर्णता को अनुभव देने वाली है। ईश्वर की छवि में अपनी पूर्णता, ईश्वर का प्रेम हमारे विचारों में, हमारे एक्सप्रेशंस में हमारा सच्चा स्वरूप बनकर हमारे जीवन में उतर रहा है। और आज हम तैयार हैं ईश्वर के प्रेम के साथ अपने सच्चे स्वरूप को जीने के लिए। हम आज पूरी तरह से तैयार हैं। सेल्फ एक्सेप्टेंस, आत्म स्वीकृति, आज का ये सूत्र हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए, हमारी आत्म स्वीकृति के लिए, हम सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इससे ऊंचा कोई विचार नहीं, इससे ऊंचा कोई लक्ष्य नहीं, इससे शुद्ध कोई और इच्छा भी नहीं। तो कुछ और लंबी गहरी सांस ले और पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर इस प्रेजेंट मोमेंट में लेके आए मास्टर्स।
पूरा का पूरा ध्यान अपने हार्ट सेंटर पर लेकर आएंगे मास्टर। अगर अभी भी कहीं पर भी कोई भी तनाव है तो मेक श्योर एक लंबी गहरी सांस लेकर बड़े प्रेम से और धीमे से उसे बाहर छोड़ दे। सब तनाव, कुछ दर्द, जो भी कुछ है, भारीपन, उसको बाहर छोड़ दे। पूरी सहजता से अपने आप को भीतर समेटते हो थोड़ा और खोल ले, पूरी तरह से हल्का होते हुए। हम पर कुछ भी बोझ नहीं है। कुछ भी बोझ नहीं है। जो है ये जीवन कोई बोझ नहीं है। कितनी आसानी से, सहजता से हम ये सांसें ले रहे हैं। बस वैसे ही ये जीवन सहज है। इस मैनिफेस्टेशन के लिए, इस सृजन के सूत्र के लिए बहुत जरूरी है कि हम सभी प्रेजेंट मोमेंट में हो मास्टर्स। एक पूरी लंबी सांस लेकर मेक श्योर करें कि आपके सर से लेके पैर तक पूरा शरीर पूरी तरह से शांत हो। टॉप ऑफ द हेड रिलैक्स, फोरहेड, हमारी आंखें, facial muscles all relax. कंधे, neck, front upper body, back upper body, relax. दोनों पैर, टांगे, घुटने, हाथ all relax. पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए मास्टर्स। अपने शरीर में, अपने मन में शांति को महसूस करें। उस शांति को जिसे हम महसूस कर पा रहे हैं। इस शांति में ही हम सुन पाते हैं अपने हृदय का संवाद, ईश्वर का प्रेम,
जो हर पल ये मधुर संगीत बनकर हमारे भीतर गूंज रहा है। हमारा हृदय, जब भी हम अपने हृदय से जुड़ जाते हैं, तो हम अपने आप से जुड़ जाते हैं। हम ही हैं जिन्होंने कितनी तरह की लेयर्स लगा रखी हैं। ऐसा होगा, वैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। तभी तो हमसे गलती हो जाती है मास्टर। जो जैसा भी है उसको वैसा ही स्वीकार करें, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव, अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके हार्ट सेंटर पे। एक छोटा सा हृदय पर ये प्यार का समंदर है जिसमें प्रेम और प्रकाश भरा हुआ है, और हम सभी इस प्रेम और प्रकाश से भरे हुए हैं। इस प्यार के समुंदर में, द ओशियन ऑफ लव इनसाइड द हार्ट, इसमें एक डुबकी लगा ले मास्टर, और इस शांति को, इस प्यार को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। डूब जाएं इस प्यार के समुंदर में, इस वर्तमान पल में, इस प्यार के समुंदर में, और एक सुखमय सहज शांति की स्थिति में आ जाएं। अपने शरीर को महसूस करें, चारों तरफ अपनी आभा मंडल को महसूस करें। पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने हृदय सेंटर, हमारे हृदय से निकलता हुआ ये प्रेम और प्रकाश हमारे शरीर के चारों तरफ फैल रहा है। महसूस कीजिए अपने आभा मंडल को, अपने हृदय से निकलते हुए इस प्रेम को जो शरीर के एक एक कोशिका सेल में फैल चुका है। पूरा शरीर इस प्रेम और प्रकाश से भर गया है। ये प्रेम और प्रकाश हमारे शरीर से निकलता हुआ हमारे आभा मंडल में फैल रहा है।
अपने आभामंडल में इसे महसूस करते हुए मन ही मन दोहराए, मैं अपने आभामंडल में उपस्थित सभी बिन बुलाए प्रभावों को प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ। To all the uninvited influences in my aura, I am sending love and light. आप सभी पूर्ण हैं, and healed हैं. You are each whole and healed. आप में से किसी को डर भी नहीं लगता और कोई दर्द भी महसूस नहीं होता. You each feel no pain now and you are not afraid. आप सभी के पास एक उचित स्थान है अपने जाने के लिए और मैं अपने उच्च स्व, अपने हायर सेल्फ से आपके वहां ले जाने के लिए आग्रह करती हूँ. You each have a perfect place to go and I ask my higher self to take you there now. Each of you go in peace now. आप सभी वहां चले जाइए. I close my aura to all except my higher self. अपने उच्च स्व को छोड़कर मैं सभी के लिए अपने आभा मंडल को बंद करती हूँ. I close my aura to all except my higher self. I'm sending love and light to all the thought forms in my aura. मेरे ऑरा में उपस्थित सभी थॉट फॉर्म्स को मैं प्रेम और प्रकाश भेजती हूँ. और देखिए कैसे जब हम उनसे प्रेम और प्रकाश भेज रहे हैं तो कैसे वो लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं या एक स्मोक की तरह हमारे शरीर से निकलते हुए मदर अर्थ पे जा रहे हैं. एक लंबी गहरी सांस लेंगे मास्टर्स. इस हल्कापन, इस प्रकाश और प्रेम को अनुभव करें. इस प्रेम और प्रकाश को अनुभव करते हुए अपने हायर सेल्फ से उनका सिग्नल मांगे. माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर सिग्नल. मेरे उच्च स्व, कृपया मुझे मेरा संकेत दे. संकेत की इंतजार करेंगे. बस संकेत पाते ही आप अपने हायर सेल्फ के साथ एकीकृत है उसे अनुभव करें. माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गिव मी योर सिग्नल नाउ.
सिग्नल मिलते ही उसका अनुभव करें, उस अनुभव को पहचानें। बस अब हम अपने सृजन के सूत्र के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज हम अपनी आत्म स्वीकृति के लिए इस सूत्र को अपने भीतर दोहराते हैं। ईश्वर और मैं अपनी आत्म स्वीकृति के विचारों को क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करती हूँ और उन्हें स्वीकार करती हूँ। तथास्तु। ईश्वर के प्रेम को महसूस करें, स्वयं को महसूस करें, अपने हृदय को महसूस करें। बस अपने हृदय पे ध्यान केंद्रित करते हुए एकीकृत हो जाएं इस ईश्वर के साथ। ईश्वर प्रेम है, ईश्वर प्रकाश है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सुख, आनंद और करुणा है। God is all-knowing intelligence. God is omnipresent. ईश्वर हर जगह व्याप्त है। ईश्वर शांति है, सौम्यता है, ईश्वर पूर्णता है, ईश्वर अनंत ऊर्जा है, ईश्वर स्मृति है, ईश्वर आलोचना रहित है। और मैं ईश्वर की छवि में बनाई गई हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ। मैं उन्हीं गुणों से बनी हूँ जो ईश्वर के हैं। मैं ईश्वर के साथ एक हूँ, इसीलिए मैं प्रेम हूँ, मैं प्रकाश हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं करुणा हूँ। I am happiness, I am love, I am bliss. I am all-knowing intelligence. मैं सर्वज्ञ बुद्धिमत्ता हूँ। मैं हर जगह व्याप्त हूँ। I am omnipresent. I am whole. I am peace. I am abundance. मैं शांति हूँ, सौम्यता हूँ, मैं अनंत ऊर्जा हूँ। ईश्वर के सभी गुणों को महसूस करें मास्टर्स। मैं स्मृति हूँ, मैं आलोचना रहित हूँ। मैं ईश्वर के सभी गुणों को महसूस करते हुए ईश्वर के साथ अपने आप को एकीकृत महसूस करती हूँ। I'm unified with the God. ईश्वर के साथ एक होते हुए, इन गुणों के साथ जुड़ते हुए मैं अपनी आत्म स्वीकृति का दावा करती हूँ। ईश्वर के साथ एक होते हुए, इस प्रेम को महसूस करते हुए, इन सभी गुणों के साथ जुड़ते हुए मैं अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस का क्लेम करती हूँ और मैं अपनी सेल्फ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति को स्वीकार करती हूँ। अब अपने हायर सेल्फ से उन विचारों के बारे में जानेंगे जो हमारी सेल्फ एक्सेप्टेंस के रास्ते में बाधा बनते हैं। तो बड़े ही प्रेम से ईश्वर के गुणों के साथ ईश्वर से एकीकृत होते हुए उच्च स्व के संकेत के साथ बने हुए अपने ही भीतर भीतर दोहराएं।
हमेशा आपके साथ ये मेडिटेशन में एक नोटबुक या पेन होना चाहिए। जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें नोट कर सकते हैं, या बंद ही आंखों में आप जोर जोर से उन विचारों को बोलना शुरू कर सकते हैं। आप सभी म्यूट पे हैं। माय डियर हायर सेल्फ, कृपया मुझे मेरे उन विचारों के बारे में बताएं जो मेरी आत्म स्वीकृति में बाधा बनते हैं। माय डियर हायर सेल्फ, प्लीज गाइड मी अबाउट द थॉट्स, उन सभी विचारों के बारे में जो मेरी आत्म स्वीकृति में बाधा बनते हैं। My dear higher self, please give me the knowledge of the thoughts that keeps me away from my self-acceptance. It might be fear, doubt, anger or mistaken belief. कुछ भी हो सकता है। अपने हायर सेल्फ से इस नॉलेज को मांगते हुए कि ऐसे कौन से विचार हैं जो मुझे मेरी सेल्फ एक्सेप्टेंस से रोक रहे हैं। कौन सा डर है, कौन सी शंका है, क्या ये गुस्सा है, ये जाने अनजाने कोई मिस्टेकन बिलीफ है। बहुत बारीकी से इनको देखेंगे और मन ही मन दोहराएंगे। हम आज तक हमेशा अपने आप को कम आंकते हैं, अपने को सीमित शब्दों में डाल देते हैं और उसी सीमितताओं में अपने आप को जीते हैं। इन सभी विचारों की सूची बनाएं और हर दिन इन पर काम करें, जिससे हर दिन उन विचारों से, उन संदेहों से आप बाहर निकल कर आए। ऐसा संदेह, ऐसी सीमित धारणाएं जो हमने जाने अनजाने अपने अंदर बना रखी हैं, और फिर एक एक करके इन सभी सीमित विचारों से मिलें और उन्हें रिलीज करें। और अपने ही अंदर अंदर दोहराएं, आई हील एंड रिलीज। कुछ भी थॉट आ रहा है उसके बारे में सोचें और बोलें, I heal and release the thought that I am not perfect। और फिर उसको सही विचार से रिप्लेस करें, I am perfect, I am beautiful। उन सभी विचारों को रिलीज करना है जो जाने अनजाने हमारे रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। I heal and release the thought of not being perfect। I am perfect। I heal and release the thought about not being healthy। I am healthy। मैं अपने आप को इन सभी विचारों से मुक्त करती हूँ कि मैं निर्बल हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं पूर्ण नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकती,
बस इन सीमित विचारों को लेकर कहना है और उन्हें रिलीज करना है। ईश्वर के गुणों को पहचानते हुए, एकीकृत होते हुए इन सभी विचारों को लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुधारेंगे और फिर अपने सृजन के सूत्र में शामिल करेंगे। I heal and release all the thoughts that I may have जो इंटरफेयर कर रहे हैं मेरे इस क्लेम के साथ, नोन और अननोन, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। My thoughts are now one with the same as and in tune with the God's thought. मैं अपने सभी ज्ञात या अज्ञात, सचेत और अवचेतन विचारों को जो मेरी आत्म स्वीकृति के मेरे इस दावे में हस्तक्षेप करते हैं, उन्हें सुधारती हूँ, उन्हें मुक्त करती हूँ। मेरे विचार अब ईश्वर के विचारों के साथ एक हैं, उनके समान हैं और उनके अनुरूप हैं। महसूस करें मास्टर्स, मेरा हृदय क्षमा की अवस्था में है, ये जानते हुए कि क्षमा करने योग्य और कुछ भी नहीं है। निरंतर मेरे हृदय से ईश्वर का प्रेम स्पंदित हो रहा है और मैं उसे सभी प्रियजनों में, सभी में बांट देती हूँ। मैं अपनी आत्म स्वीकृति के लिए ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मैं अपने इस दावे को ईश्वर और सृष्टि के प्राकृतिक नियमों पर छोड़ती हूँ। सरेंडर। मेरा दावा अब पूरा हो गया है। यही प्राकृतिक नियम की प्रकृति है। तथास्तु। आमीन। अपने संपूर्ण सूत्र को इस तिथि में अपने हर नए विचारों के साथ भीतर ही भीतर दोहराएं। ईश्वर और मैं इन विचारों का कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, क्षमा और कृतज्ञता के साथ दावा करती हूँ और उन्हें स्वीकारती हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। पूरी तरह से स्वीकृति दे मास्टर। I release this claim to God and to the natural laws of creation. My claim is now created. That is the nature of natural law. Amen. इस टूल का, इस क्रिएशन फॉर्मूला का हम तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक ये हमारा सेकंड नेचर नहीं बन जाता। शब्द इधर उधर कहीं हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर और मैं सभी गुणों को स्वीकार करते हुए I claim my self-acceptance and I accept my self-acceptance. जो भी विचार मेरे इस रास्ते में रुकावट पैदा कर रहे हैं, उनको हील एंड रिलीज करते हुए, सबको क्षमा करते हुए, धन्यवाद देते हुए खुद को, अपने हायर सेल्फ को, मैं इस दावे को, इस क्लेम को सरेंडर करती हूँ। प्राकृतिक नियमों के अनुसार मेरा दावा पूरा हो चुका है। बस यही नेचर है नेचुरल लॉ का। तथास्तु। अपने हायर सेल्फ को धन्यवाद देते हुए आज के इस मार्गदर्शन के लिए, उनके प्रेम के लिए, माँ अवतार बाबा जी का, सभी का, प्रियजनों का दिल से आभार।
दिल से निकलते हुए इस प्रेम को किसी भी प्रियजन को भेजना चाहते हैं तो भेजिए। इस ग्रुप में बैठे सभी मेंबर्स को, डिवाइन मास्टर्स को इस प्रेम और प्रकाश को भेजिए। सभी की जर्नी, सभी का ये सप्ताह सफल हो। आभार प्रकट करते हुए माँ वसुंधरा का, माँ प्रकृति का, पूरा ध्यान अपनी फिजिकल बॉडी पर लेकर आएंगे। जिस जगह आप बैठे हैं उस जगह को महसूस करेंगे। The space around your body. आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करेंगे। जो लोग इस ध्यान की अवस्था में बैठना चाहते हैं वो बैठे रह सकते हैं। बाकी सभी मास्टर्स विद द काउंट ऑफ 5, 5, 4, 3, 2, 1 दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर लेकर आएंगे और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ आप सभी अपनी आंखें खोल सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सी यू नेक्स्ट वीक। आप अपनी शेयरिंग क्वेश्चन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। आप थैंक सभी यू, चाहें तो बोल सकते हैं थैंक यू आशा एवरीबॉडी जी, साइन। थैंक यू सो मच डॉक्टर संतोष। थैंक यू so पूरे much. ग्रुप की Thank तरफ you. से थैंक आपका यू आभार। थैंक थैंक यू यू मच। सो मच Thank थैंक आशा यू। जी। you. हैप्पी Love हक you. डे Love you. सभी को। बहुत लॉट्स बर्फ ऑफ का लव, हक Thank डे। लॉट्स you, ऑफ लव। thank लव you, यू thank ऑल। you. लॉट्स ऑफ लव फॉर ऑल लव ऑफ यू। यू। लव यू एवरीबॉडी। Thank you. थैंक यू। Love you. थैंक यू और Thank इसी you. Love प्रकार you. से All. मिल रहे